हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साई श्रद्धा एजुकेशन सेंटर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज हम आपको बताएंगे दूरी और विस्थापन के बारे में। दूरी और विस्थापन यानी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, हम आपको अच्छी तरह ज्ञान देंगे दूरी और विस्थापन का, कि आप जिंदगी भर नहीं भूलिएगा कि दूरी और विस्थापन होता क्या है। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, सेशन को बिना देरी किए हुए स्टार्ट किया जाता है। तो आइए देखिए, यहाँ पर पहला हेडिंग क्या है हमारा, दूरी है। यानी दूरी किसे कहते हैं, डिस्टेंस। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि किसी गतिमान वस्तु या व्यक्ति द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। यानी किसी गतिमान वस्तु या व्यक्ति द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। यह एक क्या है, अदिश राशि है। जैसे देखिए, आप लोग घर से मार्केट जाते हैं, तो घर से मार्केट जाते हैं तो किसी पथ से होकर जाते हैं, तो उसी पथ की लंबाई को हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। और इसका मात्रक यानी जो दूरी हम मापते हैं, किस में मापते हैं, तो आप कहेंगे मीटर में मापते हैं। यानी दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। और क्या है, यह एक अदिश राशि है। राशि का वीडियो हम पहले ही बता चुके हैं कि राशियां दो प्रकार की होती है, अदिश सदिश। आप पीछे वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए, अदिश मतलब जिसमें केवल क्या होता है, परिमाण पाया जाता है। अब देखिए मेरे प्यारे साथियों कि यह अदिश कैसे है, इसमें केवल परिमाण पाया जाता है, क्या दिशा नहीं पाया जाता है। जैसे हम क्या कहें कि गतिमान व्यक्ति या वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को। अब बताइए, घर से आप आते हैं मार्केट में, क्या आपके घर से सीधी ही रास्ता आई हुई है, कहेंगे नहीं सर, इसमें कई मुड़ाने आती हैं। तो देखिए, अगर हम बिंदु ए से चलना प्रारंभ किए, देखिए इसमें कई मुड़ाने आ चुकी हैं। तो इस प्रकार हम ई नहीं ज्ञात कर सकते तो कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, लेकिन ई ज्ञात है कि बिंदु ए से बिंदु बी तक देखिए एक पथ है, तो इसी पथ की लंबाई को हम क्या कहेंगे, दूरी कह देंगे। या बिंदु बी से सी तक पथ है, तो उसकी लंबाई को हम क्या कह देंगे, दूरी कह देंगे। या बिंदु ए से सी तक ये देखिए एक पथ है, तो इसकी लंबाई को हम क्या कह सकते हैं, दूरी कह सकते हैं। तो इस प्रकार दूरी को हम उम्मीद करते हैं आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट है हमारा विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। देखिए विस्थापन किसे कहते हैं, तो किसी गतिमान वस्तु या व्यक्ति के अंतिम तथा प्रारंभिक बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को, न्यूनतम मतलब होता है मेरे प्यारे साथियों कम से कम, यानी कम से कम दूरी को, प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। इसका भी मात्रक क्या होता है, मीटर ही होता है। और यह एक क्या है, सदिश राशि है। यानी देखिए हमारा दूरी अदिश था और विस्थापन क्या है, सदिश राशि। आइए इसे एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई व्यक्ति बिंदु ए से चलना क्या होता है, प्रारंभ होता है। तो बिंदु ए से चलना प्रारंभ कर, देखिए ऐसे 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 मान लेते हैं बिंदु बी तक पहुंचता है, तो ये तो हमारा दूरी हो गया, तय किया क्या, दूरी किया। जबकि हम जानते हैं कि न्यूनतम दूरी को, न्यूनतम दूरी मतलब शॉर्टकट, तो देखिए शॉर्टकट यहाँ से यहाँ तक ही जाएगा। तो अब देखिए इसमें तो दूरी है, तो दूरी जाए इस बात से अदिश राशि है, उसमें परिमाण होगा ही होगा। तो यह सदिश राशि कैसे है, परिमाण तो देखिए मिल गया। अब देखिए दिशा, बताइए बिंदु ए से बिंदु बी तक, बी की ओर क्या हो रहे हैं, हम विस्थापित हो रहे हैं। तो बताइए इधर से आप जानते हैं कि इधर होता है ईस्ट, इधर होता है वेस्ट, और ऊपर होता है नॉर्थ, और इधर होता है साउथ। यानी बिंदु से बिंदु ए से बिंदु बी की ओर, यानी पूर्व दिशा में क्या हो रहे हैं, हम विस्थापित हो रहे हैं। हो रहे हैं कि नहीं मेरे प्यारे साथियों। तो इस प्रकार इसमें दिशा भी होती है। तो विस्थापन इसलिए हमारा क्या है, एक सदिश राशि है। चलिए देखिए, दूरी तथा विस्थापन में अंतर यानी डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। चलिए देखिए, दूरी में देखिए क्या है, अगर कहीं भी अंतर लिखने के लिए आपको एग्जाम में आता है, तो जरूरी नहीं कि दूरी विस्थापन में कोई भी अंतर आए, तो सबसे पहला काम है कि आप उसका डिफिनीशन लिखिए। देखिए हमने वही किया है, यानी किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी। पहला काम है डिफिनीशन। और इसमें देखिए क्या है कि किसी गतिमान वस्तु के अंतिम तथा प्रारंभिक बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। चलिए देखिए, दूरी हमारा जो है क्या है, एक अदिश राशि है।
और विस्थापन हमारा जो है क्या है, एक प्रकार का सदिश राशि है, क्योंकि इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी पाया जाता है। अगला पॉइंट देखिए क्या है कि यह केवल परिमाण को व्यक्त करती है। जाहिर सी बात है कि यह अदिश राशि है तो केवल किसको व्यक्त करेगी, परिमाण को। और यह देखिए यह सदिश राशि है तो यह परिमाण के साथ साथ दिशा को भी व्यक्त करती है, यानी परिमाण और दिशा दोनों को व्यक्त करती है। और दूरी कभी शून्य नहीं हो सकती, क्योंकि देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ से हमने यहाँ से चलना प्रारंभ किया तो देख लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक गए तो कुछ न कुछ दूरी तय किए हैं, तो दूरी कभी शून्य हो सकती है नहीं। और विस्थापन क्या, विस्थापन शून्य हो सकता है। यानी देखिए जब बिंदु ए से चलना प्रारंभ के बिंदु बी तक, तो यहाँ देखिए विस्थापन हमें मिल रहा है, लेकिन जैसे ही बिंदु बी से पुनः हम क्या करेंगे, बिंदु ए पर पहुंच जाएंगे, तो इस प्रकार हमें न्यूनतम दूरी कुछ नहीं मिलेगी। यानी न्यूनतम दूरी जो होगी क्या होगी, जीरो होगी, शून्य होगी। यानी जहां से हमने चलना प्रारंभ किया वहीं पर आकर क्या किए, रुक गए। इस प्रकार विस्थापन हमारा क्या होगा, शून्य हो जाएगा। अगला पॉइंट है कि यह वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते पर निर्भर करती है, यानी जितना हम पथ तय करेंगे उतना ही हमें क्या प्राप्त होगा, दूरी प्राप्त होगा। और जो विस्थापन हमारा है यह वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते पर निर्भर नहीं करती। यानी आप देखिए रास्ता इतना तय करें जबकि विस्थापन हमारा क्या हुआ, बिंदु ए से बिंदु बी तक। इस प्रकार हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो जरूर पसंद आया होगा। दूरी और विस्थापन का फार्मूला क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर आप क्या कहेंगे सर, दूरी बराबर चाल गुणे का समय होता है। क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, दूरी बराबर चाल गुणे का समय होता है। और विस्थापन बराबर देख लेते हैं, विस्थापन बराबर क्या हमारा होता है, तो विस्थापन बराबर आप क्या कहेंगे कि वेग गुणे का समय होता है। क्या होता है, वेग गुणे का समय। आइए मेरे प्यारे साथियों हम देखते हैं कि दूरी बराबर चाल गुणे समय, या चाल बराबर दूरी बटे समय, या समय बराबर दूरी बटा चाल कैसे कहते हैं। आइए इसको एकदम सिंपल माध्यम से क्या किया जाता है, आपको समझा जाता है, जिंदगी भर आपको याद रहेगा, आप कभी भी भूलेंगे नहीं। हमने देखे क्या किया कि एक त्रिभुज का निर्माण कर लिया। बस एक त्रिभुज में करना कुछ नहीं है, ऊपर आप क्या लिख दीजिए, दूरी लिख दीजिए, और इसमें चाल लिख दीजिए, और इसमें समय लिख दीजिए। चाहे मेरे प्यारे साथियों समय इसमें चाल इसमें कर सकते हैं, चाहे 40 में समय इसमें, लेकिन ऊपर क्या रहेगा, दूरी रहेगा। तो आइए अब देखते हैं कि दूरी बराबर जिसको हमें चाहिए उसको हमेशा ढक दीजिए। दूरी को चाहिए तो दूरी को ऐसे ढक दीजिए, तो दूरी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, चाल और गुणे का समय, क्योंकि बीच में देखिए कि क्या है, बीच में हम गुणा है, तो देखिए इसलिए दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे का समय। और देखिए अगर चाल चाहिए आपको, क्या चाहिए, चाल, तो चाल को क्या कीजिए, ढक दीजिए, तो हमारा आएगा क्या, दूरी बटे का समय। यानी अगर चाल बराबर हम निकालेंगे, चाल यानी स्पीड, स्पीड को अगर हम निकालेंगे, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा का समय, दूरी बटा का समय। और देखिए अगर हमको समय चाहिए, क्या चाहिए मेरे प्यारे साथियों, समय चाहिए, यानी टाइम चाहिए हमको, तो हम क्या करेंगे, समय को ढक लेते हैं, तो दूरी बटा का क्या हमारा मिल जाएगा, चाल, यानी दूरी बटा का हमारा क्या मिल जाएगा, चाल मिल जाएगा। इस प्रकार देखिए हम क्या किए, दूरी और विस्थापन का फार्मूला प्राप्त कर लिए। तो मेरे प्यारे साथियों अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, ताकि इससे हमें क्या प्राप्त हो, इससे हमें मोटिवेशन मिले। तब तक के लिए चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।